बरसी खटन गया सी ते खट के ले आंदा सूट कि आज मेरे भाई की शादी, चलो मिलके नाचे। रुक अरे ये बोली तो बनी नहीं यार। अरे फूफा जी आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, आपको मेरे गाने पे नाचना है या ढोल पे? ढोल पे तो नाचो। ओए भारी बरसी खटक गया सी। ओए कोई ये तो पूछो क्या गुम गया? हो ये पूछने के लिए रही क्या गया, सारा जोर तो तुझे लाने में ही लग गया। अब लाएगा क्या कद्दू? मैं बोली गाऊंगा, वो बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, खट के लिए आंदा बाजा, एक बार आजा 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 वाले न जाने क्या खा के आए, नाचना ही बंद नहीं कर रहे। खा के थोड़े ही आए, पी के आए, वो भी प्योर ऑर्गेनिक घर की। बस यही दोनों में फर्क है, दारू पीने वाले और अफीम खाने वालों में। दारू पी के बंदा नाचना बंद नहीं करता, लेकिन अफीम खाने वाला बंदा अंदर कितना भी नाच ले, लेकिन बाहर उंगली भी नहीं हिलाता वो। मुझे तो लगता है कि हमने टेंट का खर्चा फालतू में किया। बेटी की डोली तो बाहर से ही निकल जाएगी। यार वो अंदर आ नहीं रहे ना, गली में नाचे जा रहे। वो देख परगट का दोस्त हनी, मुझे फूटी आंख नहीं सुआ था, आवाज तो उसकी निकलती नहीं, पता नहीं एक्शन कहाँ से निकालता है। ये लोग ऐसे आएंगे ना, खींच के लाना पड़ेगा। चलिए जी लाते हैं। ओ भाई बस करो भाई। अरे तैयारी पे आया क्या? आराम से नाच, आँख निकाल दे तो मेरी तू। चला बंदा। बहुत जल्दी किस बात की है? अरे जल्दी कुछ नहीं, हमारी सारी नालियाँ चौक हुई पड़ी हैं, तुम्हारे शराबी उसमें गिर के पड़े हैं। अरे बारात तो अभी आई है जी, चेक करवा लो कहीं गगन की मामी तो नहीं पड़ी है नाली में। ये तो मुझे दिखवा के पता चलेगा। बारात को आगे बढ़ाओ, हमारा तो रास्ता देख देख के मिलने वाले कंबल भी खराब होने लगे होंगे। कंबल गारंटी वाले नहीं थे क्या जी? मजाक मजाक मजाक, चलो चलो। रिबन काटना है, फाड़ना नहीं। निकालो 51,000 पर काटो रिबन। 51,000? 5,000 में हमारे गांव में प्लॉट काट देते हैं, आप रिबन काटने के 51,000 मांग रहे हो जी? कमाल कर रही हो। प्लॉट ही कटा लो, गगन से शादी करके क्या करना है ना जी? अबे जा यार प्रगट, क्या मजाक कर रहा है ये? जितनी सुंदर तेरी सालियां हैं ना, 51,000 तो ऐसे ही दे देने चाहिए। भगवान बस मेरी शादी करवा दे किसी सोनी के साथ। ऐसे गिन गिन के 51,000 एक एक साली को दूंगा। कंट्रोल कंट्रोल। बॉटल के टाइम पे तो 100 रुपए ज्यादा नहीं निकलते, तो वहाँ भी कहता ना कि 90 रख लो मेरे। 51,000 कहाँ से देगा? लगता है जीजा जी को गगन के 51,000 ज्यादा लग रहे हैं, है ना अरे जी? उन्हें रिबन काटना है, नीम का पत्थर नहीं रखना। जो 51,000 रुपए गिरट लगाई हुई है, शगुन लो और बारात को अंदर आने दो। ऐसे कैसे भाई साहब? इतनी सारी सालियां हैं जीजा जी की, 51 नहीं तो 31 तो बनता ही है। चलो 21 में बात फाइनल। बोलो रिबन कहाँ पर काटना है? अब मेरा मतलब है कैसे काटना है? कैंची से ही काटेगा और क्या दांत से काटेगा? ए पागल, तुझे क्या लगता है उसे नहीं पता रिबन कहाँ है? उसे यूं कैंची से काट देगा वो। मजाक मजाक, बस यूं ही मजाक कर रहा था। जीजा जी बड़े मजाकिया हैं। लो चलो जी, हो गया। ऐसे कैसे? पहले पैसे तो दो। लो ला भाई पैसे दे। मम्मी आओ आओ आओ, लाओ ये लो पैसे, अब पकड़ा दो इन्हें। ये लो। अरे मजाक करना बंद कर यार। लो जीजा जी मुंह मीठा हाँ कर जी लो। हाँ जी। बहुत शैतान है जी। बधाइयाँ जी, अरे सुनो यारो, बोलते जाना किस किस को नमस्ते करना है, ठीक है ना? टेंशन मत ले, जिस जिसको हम नमस्ते करें तू भी पीछे पीछे कर दे। पर किसी के पैर पकड़ने होंगे फिर? अरे उसकी जरूरत क्या है? अपनी उम्र के हिसाब से तो तेरे ससुर को भी छोटू कहना पड़ता है। नमस्ते चाची नमस्ते जी। चाची नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी, कुछ खा पी भी लो, शादी के चक्कर में भूखे ही रहोगे। नहीं जी, बस वही देख रहे थे, पर कोई खास प्रबंध लग नहीं रहा है जी खाने पीने का। अरे इतना सामान खाने पीने के लिए ही है,
और जलेबी पकौड़े क्या लेमिनेट करा के देखने के लिए रखे हैं? अरे मैं तो प्यासा हूँ, ये सब खा नहीं पाऊंगा जी। हाँ जी मामा जी, सब ठीक? सब ठीक है, सब और ठीक मजा आ रहा है। कि नहीं? पग बहुत बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छी। अरे बेवकूफ कहीं के, मैं क्या पग पहनी हुई हूँ? लोगों को तो शादी के बाद दिखना बंद होता है, तुझे तो पहले ही बंद हो गया। क्या करूँ, आपने शादी इतनी गर्मी में रख ली। मैं तो इतना बौखला रहा हूँ कि पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। इतना बौखला गया है कि सुबह मुझे ही कहने लगा फूफा जी नमस्कार। मैंने कहा बुआ से जूतियाँ खिलवाएगा। अरे कोई नहीं, एक बार इसकी शादी हो जाने दो, फिर लेती हूँ इसकी खबर। शैतान की शैतानी। वहां तक तो बात पहुंचेगी नहीं, मुझे लगता है फेरे होने से पहले ही ना लगाऊं तुझे होने वाला है। मैं तो कहता हूँ फटाफट खा के निकलते हैं, बाद में जूते खा के तो निकलेंगे ही। हाँ, लड़की वाले हैं भी बहुत, एक एक को 6-6 आदमी पीटेंगे। साहब आपका टेबल ये रहा। हाँ ठीक है, आओ आओ बैठो, थैंक यू। हाँ इधर इधर, अरे कुर्सी इधर, पे इधर। बैठो ना, कुर्सी छोड़ के वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ अरे बैठो आराम से। आराम से बैठो। देख छोटे, देख यार, तुझे हम टिप तो डबल दे देंगे, लेकिन सिर पे मत खड़ा रहे, हमसे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। अब जल्दी जाओ यहाँ हाँ से। जी। चल 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 चलो। हाँ, वेटर गया। हाँ। क्यों मंगवाना था कुछ? नहीं यार, तब से ना मुझे एक बात परेशान कर रही है। कोई बात नहीं, बता क्या बात है। देख, अभी तक तो भगवान ने संभाल लिया, और अगर मेरी शादी सुख शांति से हो भी जाती है तो कल भी गगन को पता ही चल जाएगा ना। अरे कल की बात क्या कर रहा भाई, भाभी को घूंघट उठाते ही पता चल जाएगा। और तभी तो मैं कह रहा हूँ, सच सच बता दूं मैं गगन को। एक मिनट, पहले हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, फिर तुझे जिसको बताना है बताता रहे। चल भाई। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो यार। देख भाई, मुझे लगी है तगड़ी भूख। तुझे पता है चमचम मेरी फेवरेट मिठाई है। क्यों तू सच बोल के डराने वाली बात कर रहा है यार? आराम से बैठ के खा लेने देना। ताया जी, हाँ, ठंडे और मंगा देते हैं, कहीं कम ना पड़ जाए। अगर तुम खुद ना पियो तो कम नहीं पड़ेंगे। बारात ने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया और तुम खुद सारे खत्म कर दोगे। ठंडे और मंगवा लो। क्या हुआ? बेइज्जती हुई है, समझ नहीं आया? हाँ हाँ सही कहा। आंटी जी, सारे अरेंजमेंट्स कैसे लगे? भाई अरेंजमेंट तो बहुत अच्छे लगे। पर वो बात नहीं है बिल्कुल जो हमारे गांव के सरपंच के बेटे की शादी में हुई थी। वहाँ तो हमें खड़े खड़े खाना मिल जाता था, यहाँ तो कोई पूछता भी नहीं। जे ना होता फिर से हो जाती थी। भाई आइटम तो सारे बहुत अच्छे हैं। अरे यार, थोड़ी चटनी डाल दो कोई। अभी देता हूँ। अरे यहाँ रखी है चटनी। बस 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 बस, बहुत हुई। भैया मैं अभी क्या बात है बेटा, बिना चटनी के पकौड़े खा रहे हो? और क्यों बेइज्जती कर रही है? अबे चटनी क्यों नहीं ला रहा है? अबे सामने पड़ी है चटनी, उठाओ ना। चल दे चटनी। वो दरअसल वो अंधा है ना, तो बस इसी वजह से गलतफहमी में कोरी प्लेट में पकोड़ा दबा के खा रहा है। बेटा अंधे तो मुझे तुम लग रहे हो। डैडी, वो डॉक्टर साहब ने सूखे पकौड़े कोरी प्लेट में लगा के खाने वाली बात तुमसे कही है। डैडी मैं तो खाता ही सूखा हूँ, इसलिए कोरी प्लेट में लगा लगा के खा रहा हूँ क्योंकि चटनी की फीलिंग आ जाए। लो आप भी लो ना। जवाई साहब अपने बड़े देसी और जमीन से जुड़े हुए हैं साले साहब, पर आपने गगन की शादी गांव में करने से हाँ कैसे कर दी? डॉक्टर साहब दरअसल मैं प्रगट की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत इंप्रेस हो गया था। इसे देख के ही लगा था कि ये लड़का मेरी गगन को कभी धोखा नहीं देगा। सरदार जी 5 मिनट दूल्हे को अकेले छोड़ देंगे, दुल्हन आ गई है, मैंने कुछ फोटोएं लेनी थी। डॉक्टर साहब इन्हें करने दो जो करना है, हम चल के बाकी की तैयारियां करते हैं ना। हाँ ठीक है जी, बेटा? चलिए चलिए। जीजा जी के साथ सेल्फी जरूर ले लो। भाई साहब जरा 2 मिनट इधर देखेंगे, पोज कर लो। ये क्या कर रहे हो? मजाक कर रहा था यार। प्रगट बताओ मुझे मैं कैसी लग रही हूँ? कसम से गगन, लाल जोड़े में तो एकदम परी लग रही है, परी। तुमने मुंह तो क्या, लहंगे का रंग भी नहीं देखा। ये लाल रंग नहीं है, इट्स पीच एंड ब्लू। जिस दिन गगन तेरे घर वालों ने मुझे देखा था ना, उसके बाद दुनिया में मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ क्या मतलब? स्माइल प्लीज। नमस्ते अंकल। नमस्ते। बड़े अच्छे लग रहे हैं अंकल सफारी सूट में। अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है बेटा। मैं तो कच्चा पहनूं तो भी अच्छा ही लगता है, पर माफ करना तुम दोनों मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। प्लेट बड़ी ले लो, कहीं कोई आइटम बाहर ना गिर जाए।
मैं थोड़ी चमचम लेके आता हूँ, आया 1 मिनट में। अरे चमचम के 2 पीस दे दे यार। प्लेट में जगह तो है नहीं, चमचम को कहाँ रखूं? अरे जगह लेके प्लेट में क्या घर बनाएगा? ये ले, बन गई जगह। अरे सुक्की, ये देख यार प्लेट में मैंने क्या क्या डाल दिया। कहीं फिर से गुलाब जामुन चटनी में लपेट के ना खा जाऊं मैं। लपेटने की जरूरत है ही नहीं, ऑलरेडी प्लेट में सब कुछ मिक्स होया पड़ा है। कोई नहीं, तुम रुको, मैं दूसरी प्लेट देती हूँ। भाई साहब, प्लेट में सिर्फ 2 बर्फी के पीस, 1 समोसा और 2 आलू के पकोड़े रख दो। चटनी साइड में 5-7 रखना। पनीर के पकोड़े भी। ना 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 ना, ज्यादा तला हुआ खाने से दवाई असर नहीं करती। अच्छा जी। और थोड़ा ही डालना। ना ये देखने देती है और ना ही खाने देती है। थोड़ा ही डाल ले। आ जाओ, मैं तुम्हें कहीं बिठा देती हूँ। इधर ध्यान से। हाँ, इधर बैठो। इधर बैठो, इधर कुर्सी है। हाँ। सोनी जी, हाँ? ये क्या हो रहा है? ये हमारे पेशेंट हैं, इन्हें दिखता नहीं। दिखता नहीं? हाँ। वो तुझे दिखना कब से बंद हो गया? अभी तो मेरी सफाई सूट की तारीफ कर रहा था, अब ये सोनी के सामने कौन सा ड्रामा कर रहा है? नहीं 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 नहीं, ये ड्रामा नहीं कर रहे। इन्हें सच में नहीं दिखता। 2 दिन पहले ये हमारे क्लिनिक पे आए थे। क्लिनिक आया था? अब ये क्या पंगा है? दिखता था तुझे, ये तो मुझे पता है। हाँ? सच सच बता, किसका इलाज कराने गए थे वहाँ पर? सुखी अंधा हो गया है। हाय, मैं मर गई। क्यों मर गई? कौन कहता है मैं अंधा हो गया? ये खड़ी है भुल्लर साहब फिरोजी रंग की पगड़ी पहन के। ये खड़ी है सोनी, मेरा मतलब बहुत सोनी। इधर 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 भला कौन है बहन जी? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। पर मुझे सब दिखाई दे रहा है। तुम सब मिलके ब्लाइंड खेल रहे हो। अरे साले साहब, सुखी सच में अंधा है। डॉक्टर साहब, मुझे तो आप अंधे लग रहे हो। आपके सामने तो इसने एक का इंट्रोडक्शन करवाया है, तो अंधा कैसे हो गया ये? अरे यार, यहाँ साले को जीजा से बात करने की तमीज नहीं है। चलो हम चलते हैं यहाँ और से। रुको, तुम अंधे नहीं हो? उस दिन इलाज किसका करवाने आए थे? अपने दिल का। ओए, मैं दिल का नहीं, आंखों का डॉक्टर हूँ, और तू मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, दरअसल आपको पता है बात क्या है? मैं ना आपकी बहन को बहुत पसंद करता हूँ, तो बस इनको देखने के बहाने अंधा होकर आ गया था। अगर मेरी बहन को देखने ही आना था तो डॉक्टर या इंजीनियर बन के आता, अंधा बन के क्यों आया? अगर तू अंधा ही बन गया तो फिर देखेगा क्या? ये क्या ड्रामा लगाया तुम दोनों ने? बोलते क्यों नहीं हो? डैडी, हैं? मैं अंधा हो गया हूँ। ओ, अब तू भी अंधा हो गया? चल, तुझे तो बाद में चेक कर लेंगे, पहले इन दोनों को चेक कर ले कि इनमें अंधा कौन है। इन दोनों में से कोई अंधा नहीं है, अंधा मैं हूँ। मैं सच्ची अंधा हूँ गगन, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सचमुच अंधा हो गया हूँ। भुल्लर साहब, मुहूर्त का समय हो गया, चलो गुरु घर चलते हैं। गुरु घर नहीं, अब तो हम बड़े सरकारी घर जाएंगे। अब इन्हें पता लगेगा कि मैं क्या करता हूँ। पर भाई साहब, बात क्या हुई? मम्मी, देख दिखाई के कुछ दिन पहले मुझे दिखना बंद हो गया था। ओए, फिर तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं डर गया था कि अगर कहीं सच का पता लग गया तो गगन मुझे कभी नहीं मिलेगी। गगन तो तुझे अब भी नहीं मिलेगी बेटा, पर 10-12 साल की सजा जरूर मिलेगी। डैडी, शादी के बाद प्रगट के साथ ऐसा नहीं होता, इसकी भी तो कोई गारंटी नहीं थी। ओए गगन, तू अब भी इसकी साइड ले रही है? ये कितने दिनों से तुझसे और तेरे बाप से झूठ बोलता आ रहा है। यही झूठ ये एक दिन और भी बोल सकता था, पर इसकी आत्मा नहीं मानी, क्योंकि प्रगट किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। डैडी, दादी जी, आप ही बोलो ना डैडी को मेरी किस्मत बदलने की कोशिश ना करें। अगर मेरे भाग्य में यही लिखा है तो यही होने दो। मैं रह लूंगी प्रगट के साथ, मैं रह लूंगी दादी जी। प्लीज डैडी, डैडी। चाहे मैं खुद नहीं देख सकता, पर मैं जिंदगी में गगन को बुरा टाइम नहीं देखने दूंगा, ये वादा है मेरा। मान जा बेटा, मुझसे भी गगन का दुख देखा नहीं जा रहा। गगन की दादी ने डैडी को मना लिया और मेरी शादी हो गई। आप सोच रहे होंगे उल्टा टांग कर थप्पड़ मारने वाली बात तो मैं भूल ही गया। नहीं भूला जनाब, उसका कारण भी आप देख ही लो। ओ मुझे दिखने लग गया। ओ मैं देख सकता हूँ। ओ मुझे दिखने लग गया। ओ मम्मी 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 ओए, क्या हो गया? मम्मी देखो, मुझे दिखने लग गया। ये देखो चादर, ये देखो तकिया, ये देखो बेड की चादर, वो देख पर्दे, वो देख सीनरी। मुझे दिखने लग गया, मुझे दिखने लग गया मर मम्मी। जाऊं। हे गुरु, तेरा लाख लाख शुक्र, इसकी आंखें आ गई। तू एक काम कर, गगन के पिताजी को फोन करके नहीं बता नहीं, मैं दे। फोन नहीं करूंगा।
दूंगा, मैं उनको जाके बताऊंगा, सरप्राइज दूंगा। अब मम्मी आप एक काम करो, आप मेरे कपड़े निकालो। निकालती हूँ ओ मुझे सब दिखने लग गया, ओ मुझे सब दिखने लग गया, ओ मैं खुश हो रहा हूँ, मुझे दिखने लग गया। ओ साले साहब मैं तो बोल रहा हूँ गाड़ी निकालो फटाफट। जीजा जी, आपके हिसाब से आपकी शादी में मैंने आपको लूना दी थी और अब आप कार मांग रहे हो। हमारी तो लड़की भी नहीं रही, अब कार किस खुशी में मांग रहे हो? मैं मांग नहीं रहा, मैं गाड़ी बाहर निकालने के लिए बोल रहा हूँ। गगन के ससुराल चलना है हमें। पहले से आई हुई है, उसे ससुराल क्यों जाना है? कमाल करते हो भाई साहब आप तो। प्रगट की आंखों का पक्का इलाज ढूंढ लिया है मैंने। पक्का इलाज ढूंढ लिया? हाँ। अरे शुक्र है भगवान का। इसका मतलब है मेरी गगर अब सारी उम्र रोने से बच गई। ओए बची गई समझो। साले साहब मेरा नुस्खा ही ऐसा है, मेरा तो नुस्खा ऐसा है जी कि बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रगट खुद ही बताएगा कि उसे सब दिख रहा है। वाह जीजा जी, आज पहली बार दिल से आपको डॉक्टर साहब कहने का मन कर रहा है। ये तो जी, ये तो अपने आप ही आ गया। ओ भाई तेरी आंखों का इलाज मिल गया है हमें। अगर बंदे को उल्टा लटका दिया जाए तो खून का प्रेशर सीधा आंखों में आ जाता है, फिर पेशेंट को थप्पड़ मारते हैं, फिर सारी बीमारी दूर हो जाती है। फूफा जी थप्पड़ मारने की जरूरत ही नहीं है, मुझे दिखने लग गया है। क्यों? मैंने कहा था ना, ये नुस्खा सुनकर प्रगट खुद ही बोलेगा कि उसे तो सब कुछ दिखने लगा है जी। पर हम तो मानेंगे नहीं। डॉक्टर साहब, मरीज को उल्टा लटकाने से उसकी आंखें वापस आ जाती है ना? अरे साले साहब, बंदे को आधे घंटे उल्टा लटकाने से उसकी आंखें क्या, बंदे का गुर्दा भी मुंह में आ जाएगा। आंखें नहीं भी आए तो कम से कम मुझे तजुर्बा तो हो जाएगा। मुझे तो लगता है अभी धुंधली धुंधली आई है, पूरी नहीं आई। धुंधली आई है। पूरी आ गई, अरे पूरी आ गई। ये देखो डैडी खड़े, यहाँ देखो फूफा जी खड़े, और ये देखो चाचा जी खड़े। अभी तो तुझे पड़ोसी भी खड़े दिखेंगे बेटा जी। ये देख रणवीर, ये देख सुरेंद्र, ये देख चिट्टा। कितना मारोगे? हमें रुकना नहीं है, नुस्खा जारी रखो, थप्पड़ मारते रहो। मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ, 5 मिनट आप मारो। 5 मिनट क्या, मुझे तो 3 ही मिनट लगेंगे बस। गुल्लर का दिल भले ही नाजुक है पर हाथ बहुत भारी है, क्योंकि कुछ समय में काम करता था, कुछ समय में काम करता था। पक्का जल्लाद का काम करते थे, आपको शर्म नहीं आती? इस तरह जमाई को मार रहे हो डैडी, क्या कर रहे हो? कितना मारोगे? हाथ उठाने से अगर जवाई हाथ उठा के चल सकता है तो मैं थप्पड़